Welcome students, myself Dr. Richa Chaudhary, and today we will discuss the topic insect pest of rice under the course pest of crops and stored grains and their management. That is the list of insect pest of rice, that is stem borer, leaf folder, gall maze, farming caterpillar, rice case worm, armyworms, green leaf hopper, brown plant hopper, white back plant hopper and गंदी वर्म। पहला इंसेक्ट है स्टेम बोरर, जिसका नाम है सिरपोफेगा इंसर्टुलस, जो कि लैपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है, पायरालिडी फैमिली से बिलोंग करता है। एग जो है वो क्रीमी वाइट कलर का दिखाई देता है, फ्लैटेंड होता है, ओवल होता है और बहुत सारे हेयर से कवर्ड रहता है। लार्वा जो है वो पेल येलो कलर का होता है और डार्क ब्राउन कलर का उसका हेड दिखाई देता है। प्यूपा जो है वाइट सिल्कन कलर का होता है, कुकुन्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टेम के अंदर प्यूपेशन होता है। एडल्ट जो है फीमेल जो है वो येलोइश ब्राउन कलर का उसका फोरविंग होता है और ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देते हैं और उसके अब्डोमेन के पास टफ्ट ऑफ हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। मेल जो है वो येलो कलर का उसका फोरविंग्स होता है, लेकिन ब्लैक स्पॉट्स नहीं दिखाई देते हैं। विंग्स में ब्लैक स्पॉट्स हैं, इसका मतलब वो फीमेल है, ब्लैक स्पॉट्स नहीं है इसका मतलब वो मेल है। ये जो पहला फोटोग्राफ है वो एग का है, जो टफ्ट ऑफ हेयर से घिरा हुआ है। 200 से 250 तक के अंडे हो सकते हैं एक एग मास में। दूसरा फोटोग्राफ लार्वा का है। तीसरा फोटोग्राफ भी लार्वा का है, जो जिसमें प्यूपेशन होने वाला है स्टेम के अंदर जाके। चौथा फोटोग्राफ जो है वो एडल्ट का है। सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो लीफ टिप में सबसे पहले तो वो एग लेइंग करता है, लीफ के टिप में एग लेइंग करता है और सेंट्रल शूट से जो है वो बोर करना चालू करता है। सेंट्रल शूट से अंदर जाता है और अंदर जाके जो ड्राइंग करता है सेंट्रल शूट में, उसको बोलते हैं डेड हार्ट सिम्टम। और जब पेनिकल इनिशिएट होता है तो पेनिकल्स जो है उसमें चैफीनेस होते हैं, वो भर नहीं पाता, दाना जो है जो भर नहीं पाता, तो उसको बोलते हैं वाइट ईयर। और जब हम लोग इसको निकालने की कोशिश करते हैं तो ये आसानी से हमारे हाथ में आ जाता है, इजीली पुल्ड आउट हो जाता है। ETL जो है वो 25% डेड हार्ट सिम्टम्स अगर दिखाई दे रहा है तो हमको इंसेक्टिसाइड्स जो है अब डाल देना चाहिए। ये पहला फोटोग्राफ डेड हार्ट का है, दूसरा फोटोग्राफ वाइट ईयर हेड का है। अगर हम लोग लाइफ साइकिल की बात करें तो एग जो है वो 5 से 8 दिन में लार्वा में बदल जाता है। लार्वा जो है वो लार्वल पीरियड जो है वो 30 to 40 डेज का होता है। प्यूपल पीरियड 6 to 10 डेज का होता है। उसके बाद जब प्यूपा एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो 2 से 3 दिन में मेटिंग के बाद वो एग लेइंग करने के लिए तैयार हो जाता है। पेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग एक कल्चरल कंट्रोल मेथड यूज करते हैं, दैट इज क्लिपिंग ऑफ लीफ टिप, क्योंकि पहले बताया गया है लीफ टिप में एग लेइंग करता है। तो अगर हम लोग वो लीफ टिप को उखाड़ के फेंक देते हैं, तोड़ के फेंक देते हैं, तो क्या होगा, उतने सारे एग मास मतलब 200 से 250 अंडों को हम लोग सीधे सीधे फील्ड से अलग कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को क्लिपिंग करना चाहिए, सीडलिंग रूट डिप करना चाहिए क्लोरपाइरीफॉस के साथ। ये करने से जो हम लोग को मेन फील्ड में स्टेम बोरर के साथ साथ गॉलमिश, BPH और GLH को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर मॉनिटरिंग के लिए हमको लाइट ट्रैप्स और फेरोमोन ट्रैप्स लगाना चाहिए। लाइट ट्रैप्स 1 to 2 पर हेक्टेयर, फेरोमोन ट्रैप 10 to 12 पर हेक्टेयर। बायोलॉजिकल कंट्रोल्स के लिए हमको एग पैरासिटॉइड्स यूज करना चाहिए, टेट्रास्टिकस, शोइनबी, टिलोनोमस बेनिफिसेंस, ट्राइकोग्रामा चिलोनिस, ट्राइकोग्रामा जापानिकम, लार्वल पैरासाइट्स गोनियोसस इंडिकस, एपेंटेलस रूफिक्रस, ब्रेकॉन चाइनेंसिस, प्यूपल पैरासाइट्स इलास्मस, अल्बोपिक्टस, टेट्रास्टिकस सयारी, ज़ैंथोपिम्पला, इमैक्युलेटा, प्रीडेटर्स, कैराबिड्स और कैनियस स्पीशीज, ये सारे बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स यूज करने चाहिए। फिर नीड बेस्ड एप्लीकेशंस करना चाहिए इंसेक्टिसाइड्स का। और ये नर्सरी में और मेन फील्ड में, नर्सरीज में जो है हम लोग कार्बोफ्यूरान अप्लाई कर सकते हैं 200 ग्राम % ऑफ नर्सरी। फोलियार स्प्रे कर सकते हैं क्लोरपाइरीफॉस का। मेन फील्ड में भी क्लोरपाइरीफॉस 2.5 ml पर लीटर ऑफ वाटर, फॉस्फोमेडान 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर, एसीफेट 1.5 ग्राम पर लीटर, काटाफ हाइड्रोक्लोराइड 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, फ्लोरेंटाइन 0.4 ml पर लीटर ऑफ वाटर, ये जो है हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट है लीफ फोल्डर, जिसका नाम है निफेलोक्रॉसिस मेडिनालिस, जो पायरालिडी से बिलोंग, पायरालिडी फैमिली से और ऑर्डर लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करता है। ये एग लेइंग करता है अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स में, ओवल कलर के, ओवल शेप के रहते हैं, फ्लैट एग रहते हैं, येलोइश वाइट कलर का रहता है।
लार्वा जो है वो ग्रीनिश ट्रांसलूसेंट रहता है। एडल्ट जो है उसमें डार्क वेवी लाइंस दिखाई देते हैं, जो कि फोटोग्राफ्स में हमको क्लियरली दिख रहा है। पहला फोटोग्राफ एग का है, दूसरा जो है ग्रीनिश ट्रांसलूसेंट लार्वा का है। एडल्ट्स के विंग्स पे हमको देखिए वेवी लाइंस दिखाई दे रही है, ये उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क है। लाइफ साइकिल की बात करें तो 4 to 7 डेज का एग पीरियड होता है, 15 to 27 डेज का लार्वल पीरियड होता है, प्यूपल पीरियड 6 to 8 डेज का होता है, और एडल्ट जो है वो 3 से 4 दिन में एग लेइंग करने के लिए तैयार हो जाता है। सिम्टम्स की बात करें तो लीव्स को जो है लॉन्गिट्यूडनली वो फोल्ड करता है, लॉन्गिट्यूडनली फोल्ड करके अंदर फीड करने लगता है। फीड करता है तो क्लोरोफिल की स्क्रैपिंग करता है। क्लोरोफिल स्क्रैपिंग्स में के बाद अगर वो अनफोल्ड स्टेज में आए लीफ तो स्कॉर्च्ड अपीयरेंस दिखाई देता है, जैसे कि हमको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। ये स्कॉर्ची अपीयरेंस होता है लीफ फोल्डर के अटैक का। पेस्ट मैनेजमेंट्स की बात करें तो ग्रास फीड्स को हमको हटा देना चाहिए, लाइट ट्रैप लगा देना चाहिए। फिर उसके बाद या तो हम फेनेट्रोथियन यूज़ कर सकते हैं, फेंथियन यूज़ कर सकते हैं, कार्बाराइल यूज़ कर सकते हैं फॉर मैनेजमेंट ऑफ लीफ फोल्डर। तीसरा इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है राइस का गॉलमीज, ऑर्सियोलिया ओराइजी। ये सेसिडोमाइडी फैमिली ऑर्डर डिप्टेरा से बिलोंग करता है। एग जो है वो सिलेंड्रिकल होता है, इलोंगेट होता है, शाइनी होता है, वाइट और रेडिश पिंकिश कलर का होता है। क्लस्टर्स में एग लेइंग होती है, जिस एक क्लस्टर में 2 से 6 एग पाए जाते हैं, और ये एग लेइंग करता है बेस ऑफ द लीव्स में, मतलब नीचे, बेस लीफ के नीचे। लार्वा जो है मैगट्स जिसको बोलते हैं, किसी भी डिप्टेरन इंसेक्ट के लार्वा को मैगट कहा जाता है, जो कि एपोडस होता है, लेगलेस होता है, उसमें पैर नहीं होते। ये 1 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, और ये ऑब्वियसली क्रीप्स करके चलेगा क्योंकि इसके पैर नहीं होते, इसलिए रेंग के चलता है। और ओवल चेम्बर बनाता है फीडिंग करने के लिए, एक ओवल चेम्बर बनाता है अपने चारों तरफ, और जहाँ पर वो फीडिंग करने जाता है वहाँ पर ओवल चेम्बर बना के फीड करता है। प्यूपा जो है वो एट द टाइम ऑफ इमरजेंस, प्यूपा जो है वो ट्यूब लाइक प्यूपेशन जो है वो ट्यूब के अंदर होता है, जो ओवल चेम्बर या ट्यूब जो लार्वा ने बनाया था उसी के अंदर होता है, और अपने एंटीनल हॉर्न के कारण के माध्यम से वो बाहर निकलता है। एडल्ट जो है वो मॉस्किटो के जैसा दिखाई देता है, ऐश ग्रे कलर का होता है। ये फोटोग्राफ्स है, ये मैगट्स की फोटोग्राफ्स है। ये एडल्ट जो कि देखिए मॉस्किटो के जैसा दिखाई दे रहा है। गॉलमीज सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो वो बेस में फीड करता है ग्रोइंग शूट्स के, और जो ट्यूब बनाता है, जिस ट्यूब की हम लोग बात कर रहे थे, वो जो ट्यूब स्ट्रक्चर बनाता है उसको अनियन लीफ या सिल्वर शूट कहते हैं। जो ट्यूब बनाता है, ट्यूब लाइक गॉल बनाता है, उसको अनियन लीफ और सिल्वर शूट कहते हैं। इन्फेस्टेड टिलर्स प्रोड्यूस नो पैनिकल्स। ये जो भी गॉलमीज से अटैक होगा वो पैनिकल, जो भी टिलर्स गॉलमीज से अटैक्ड होगा वो पैनिकल इनिशिएशन उसका नहीं हो पाएगा, पैनिकल का फॉर्मेशन वो नहीं हो पाएगा। ईटीएल जो है 10% अगर हम लोग को सिल्वर शीट्स दिखाई दे रहे हैं तो हमको मैनेजमेंट प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना चाहिए। लाइफ साइकिल 3 to 4 डेज एग पीरियड, लार्वल पीरियड 15 to 20 डेज, प्यूपल पीरियड 2 to 8 डेज, एंड आफ्टर 1 to 3 डेज जो है वो मेटिंग करने और एग लेइंग करने के लिए तैयार हो जाता है। पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे बढ़िया बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज हो सकता है, एक लार्वल पैरासिटॉइड का हम लोग यूज करते हैं जिसका नाम है प्लेटिगेस्टर ओराइजी। ये हम लोग 10 दिन के ट्रांसप्लांटिंग के 10 दिन बाद यूज कर सकते हैं। और क्या क्या करना चाहिए, अर्ली प्लविंग करना चाहिए। जैसे हम लोग प्लविंग करते हैं उसके तुरंत बाद हमको हार्वेस्ट के तुरंत बाद हमको प्लविंग कर देना चाहिए, ताकि जो भी डेब्रिसेस प्रेजेंट हो पहले से वो चले जाए। फिर अल्टरनेट होस्ट जो है उस सारे को हमको रिमूव कर देना चाहिए। पोटाश फर्टिलाइजर जितना भी रिकमेंडेड है उसको हमको यूज़ करना चाहिए। लाइट ट्रैप लगा सकते हैं हम लोग मॉनिटरिंग के लिए। और ये कुछ इंसेक्टिसाइड्स है जिसको यूज़ कर सकते हैं, कार्बोसल्फान, फ्लोरपाइरिफॉस, फिप्रोनिल, थायोमिथाक्साम, ये सबका यूज़ करके हम गॉलमीज को मैनेज कर सकते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है स्वार्मिंग कैटरपिलर स्पोडोप्टेरा मॉरिशिया, जो कि नॉक्टूडी फैमिली से बिलोंग करता है, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है। एग्स जो है वो स्पेरिकल क्रीमी कलर के दिखाई देते हैं और ग्रुप में एग लेइंग करते हैं और हेयर से कवर्ड रहते हैं। लार्वा जो है वो लाइट ग्रीन कलर का दिखाई देता है, येलोविश वाइट लैटरल एंड डॉर्सल स्ट्रिप्स जो है उसमें दिखाई देते हैं, धारियाँ दिखाई देती है। और
बाद में वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है और सेमी सर्कुलर शेप के ब्लैक स्पॉट्स उसमें दिखाई देते हैं लार्वा में। प्यूपा जो है वो अर्दन कोकून में प्यूपेशन करता है और सॉइल के अंदर प्यूपेशन होता है। और प्यूपा का साइज जो है वो 16 से 17 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। एडल्ट जो है इसका जो मॉथ है वो मीडियम साइज का होता है, स्टाउट होता है, मोटा ताजा होता है और डार्क ब्राउन कलर के बहुत सारे ट्राइंगुलर ब्लैक स्पॉट्स जो है फोर विंग्स में दिखाई देते हैं। और हाइंड विंग्स जो है ब्राउनिश होता है और वाइट थिन ब्लैक मार्जिन्स जो है उसमें दिखाई देते हैं। लाइफ साइकिल एग पीरियड 7 days, adult period 30 days, pupal period 2 to 8 days, and adult period adult is going to become egg going to lay egg within 8 to 10 days। ये जो है फोटोग्राफ लार्वा का फोटोग्राफ है, पहला स्वार्मिंग कैटरपिलर के, दूसरा प्यूपा का है और तीसरा और चौथा दोनों एडल्ट्स का है। सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो ये कटिंग, चूंकि नॉक्टिडी फैमिली से बिलोंग करता है, रात में अटैक करता है, कटिंग कर देता है और ग्रेज्ड अपीयरेंस दिखाई देता है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि किसी जानवर के द्वारा चर दिया गया है और कंप्लीट डिफोलिएशन हो जाता है। और उसके बाद एक फील्ड में अटैक करने के बाद तुरंत ये जो है दूसरे फील्ड में चले जाते हैं, माइग्रेट करके चले जाते हैं। इसलिए क्लोरपायरीफॉस अपन डाल सकते हैं इसके मैनेजमेंट के लिए। 20% EC 1250 ml पर हेक्टेयर। पांचवा इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है राइस का केसवर्म, जिसका नाम है निम्फुला डिपंक्टालिस, पायरालिडी से बिलोंग करता है, लेपिडोप्टेरा है। एग जो है वो सर्कुलर फ्लैटन होते हैं, 0.5 mm के होते हैं। मैच्योर होने के बाद वो और डार्क, पहले तो येलो कलर के होते हैं और सरफेस स्मूथ होता है, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होते जाता है वो उसका कलर डार्क होता जाता है और पर्पलिश कलर के स्पॉट्स भी दिखाई देते हैं। लार्वा जो है वो पेल ट्रांसलूसेंट ग्रीन कलर का होता है और उसका हेड जो है वो ऑरेंज कलर का होता है। लार्वा जो है आपको लटकता हुआ दिखाई देगा और जो कि 15 लीफ से जो जहाँ पर केसेस बनाएगा वो वहां से लटकता हुआ दिखाई देता है और 15 मिलीमीटर लंबाई का होता है। प्यूपा जो है वो क्रीम कलर का होता है, 5.5 mm होता है और जो मैच्योरेशन के बाद वो सिल्वरी वाइट कलर का दिखाई देता है। एडल्ट जो है मौथ जो है वो स्मॉल होता है, बहुत डेलिकेट होता है, पेल ब्राउन कलर के, वाइट कलर का होता है और पेल ब्राउन कलर के वेवी मार्किंग्स उसकी बॉडी में दिखाई देते हैं। मौथ जो है वो 5 मिलीमीटर लंबा होता है, ब्राइट वाइट कलर का होता है और लाइट ब्राउन एंड ब्लैक कलर के स्पॉट्स उसमें दिखाई देते हैं। ये फोटोग्राफ्स है पहला लार्वा उसकी केसेस के जो केसेस बना के वो अटैक करता है वो, और ये उसका एडल्ट सफेद कलर का है जिसमें वेवी लाइंस दिखाई दे रहे हैं। लाइफ साइकिल 3 to 8 days, एग पीरियड, लार्वल पीरियड 15 to 10 days, प्यूपल पीरियड 7 days, 2 to 5 days जो है उसको लगता है मेटिंग और एग लेइंग करने में। सिम्टम्स अगर हम लोग बात करें तो कैटरपिलर जो है वो ग्रीन टिश्यूज जो लीव्स की हैं उस पर फीड करता है और ट्यूबुलर केसेस बनाता है, ट्यूब के जैसे केसेस बनाता है अपाइकल पोर्शन को, जो उसके ऊपरी भाग को कट करके ट्यूबुलर केसेस बनाता है और यही केसेस जो है आपको पानी में तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो उसका सिम्टम्स होता है कटिंग ऑफ लीफ टिप टू मेक लीफ केसेस। तो या तो आपको लीफ केसेस लटकते हुए दिखाई देंगे या तो आपको पानी में दिखाई देंगे, पानी में फ्लोट करते हुए दिखाई देंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है केसवर्म का। पेस्ट मैनेजमेंट जो है हम लोग रोप पास कराएं, जिससे कि हमने बताया कि ये लीफ केसेस लटकते हुए रहते हैं। जैसे ही रोप को रस्सी चलाया जाता है तो वो सारे लीफ केसेस जो है वो पानी में ड्रॉप कर जाते हैं और पानी में फिर हमको केरोसिन ऑयल डाल देना चाहिए। 250 ml ऑफ केरोसिन ऑयल जो है हम लोग डाल देंगे तो डिसलॉजिंग होगी और नीचे जो केसेस के अंदर केसवर्म्स होंगे उसका वो किल कर सकते हैं हम लोग उसको। क्विनोल फॉस डाल सकते हैं और मैनेजमेंट के लिए। छठवां इंपॉर्टेंट इंसेक्टर है आर्मी वर्म, मिथिमना सेप्राटा, नॉक्टिडी से बिलोंग करता है, लेपिडोप्टेरा है। अर्ली इंस्टाइल्स में जो है स्केलेटनाइज्ड कर देता है, स्केलेटनाइज कर देता है मतलब ऐसे फीड करता है कि केवल वेन्स दिखाई देते हैं, बाकी पूरे लीफ को ईट कर जाता है। और बाद में जो है ये वोरेशियस फीडर है, डिफोलिएटर है ये एक प्रकार का, और ये रात में अटैक करता है। एग ये आइडेंटिफिकेशन मार्क्स की बात करें तो एग जो है ये लीफ के ब्लेड में जो है एग लेइंग करता है, 500 तक एग लेइंग हो सकती है। लार्वा जो है वो लूप लाइक रहता है,
लूप बना के वो मूव करता है। और एडल्ट्स के जो है 4 विंग्स में पिंकिश लाइट ब्राउन कलर के होते हैं और पेल स्पॉट्स भी दिखाई देते हैं। ये जो है इसका एडल्ट का फोटो है, पहला वाला जो है उसका नीचे वाला व्यू है और बॉटम व्यू है, और जो दूसरा फोटोग्राफ है वो उसका फ्रंट व्यू है। ये लार्वा का फोटो है और दूसरा जो फोटो है वो विथिमना सेम्पराटा के राइस में अटैक का फोटोग्राफ है, सिम्टम्स का फोटोग्राफ है। मैनेजमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो हम फ्लडिंग कर सकते हैं, गड्ढे खोद सकते हैं और ट्रेंचेस बना के जो है हम लोग उसको माइग्रेशंस को रोक सकते हैं, या फिर हम लोग बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स जो है फेनेट्रिथियन, डायजिनोन, क्लोरपाइरिफॉस, फेंथोएट, फेजेलियन, क्यूनोल्फॉस, सारे इंसेक्टिसाइड्स को इवनिंग आवर्स में यूज करके हम विथिमना सेप्राटा को कंट्रोल कर सकते हैं। 7वां इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है ग्रीन लीफ हॉपर, नेफोटैटिक्स निग्रोपिक्टस या नेफोटैटिक्स फेरेसेंस, हेमिप्टेरा से बिलोंग, हेमिप्टेरा ऑर्डर है और सिसैडिलिडी फैमिली से बिलोंग करता है। एग्स जो है उसके ग्रीनिश ट्रांसपेरेंट एग्स होते हैं और 10 से 15 जो है रो में अरेंज्ड रहते हैं। नीम्स की 3 स्टेज होता है, एग, नीम्फ, एडल्ट। किसी भी हेमिप्टेरन इंसेक्ट्स में प्यूपल स्टेज नहीं पाया जाता, एग, नीम्फ और एडल्ट पाया जाता है। नीम्फ जो है वो सॉफ्ट बॉडी का होता है, वाइट कलर का होता है और ग्रेजुअली उसका कलर चेंज होता रहता है। एडल्ट जो है वो 3 to 5 mm लॉन्ग रहता है, ब्राइट ग्रीन कलर का रहता है और बहुत सारे ब्लैक मार्किंग्स प्रेजेंट रहते हैं, वेज शेप्ड रहता है और डायगोनल मूवमेंट करता है। मेल इंसेक्ट्स में ब्लैक स्पॉट्स रहता है मिडिल में, 4 विंग्स में, 4 विंग्स में वो नहीं पाया जाता। 4 विंग्स में फीमेल्स के 4 विंग्स में ये एब्सेंट रहता है, मेल में केवल ब्लैक स्पॉट्स पाया जाएगा, फीमेल में नहीं पाया जाएगा। जुलाई से सितंबर के बीच में ये इंसेक्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। सिम्टम्स की बात करें तो येलोइंग हो जाती है क्योंकि ये एक सकिंग पेस्ट है, तो ये लीफ को सक करता है, लीफ सैक को सक करता है और जिसकी वजह से येलोइंग हो जाती है। और ये ये इंसेक्ट जो है बहुत वायरल डिसीज का वेक्टर है, टुंग्रो वायरस का वेक्टर है, राइस येलो एंड ट्रांजिटरी येलोइंग वायरल डिसीज का वेक्टर के रूप में काम करता है। ग्रोथ को जो है वो पूरा चेक कर देता है, ग्रोथ एकदम कम हो जाती है, ड्राइंग हो जाती है और अल्टीमेटली विल्टिंग की वजह से प्लांट का डेथ हो जाता है। लाइफ साइकिल 6 to 7 डेज, एग पीरियड, निम्फल पीरियड 18 डेज, एडल्ट पीरियड 2 to 3 डेज। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है हम लोग कर सकते हैं, लाइट ट्रैप्स लगा के जो है हम लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं क्योंकि ये वेक्टर भी होता है तो ज़्यादा खतरनाक होता है। लीफ हॉपर्स लाइट ट्रैप को लगा के नीचे इंसेक्टिसाइड्स जो है उसमें डाल के हम लोग जहाँ पर हम इंसेक्ट को कलेक्ट कर रहे हैं लाइट ट्रैप के थ्रू वहाँ पर इंसेक्टिसाइड डाल के इसको कंट्रोल कर सकते हैं। या हम हर 15 से 30 दिन में 2 बार जो है हम इन सारे इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे कर सकते हैं। फॉस्फोमिडान, प्रोफेनफॉस, कार्बोफ्यूरान, बुप्रोफेनजिन, कार्बोसल्फान, पिप्रोनिल, इमिडाक्लोप्रिड, थायोमेथाक्साम, ट्राइजोफॉस। 8वां इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स है ब्राउन प्लांट हॉपर, नीला पर्वता ल्यूजेंस, डेल्फासीडी फैमिली से बिलोंग करता है, हेमिप्टेरा है। एग जो है वो ग्रुप में 2 से 12 के ग्रुप में लीफ शीट में एग लेइंग करता है। निम्फ जो है वो कॉटनी वाइट कलर का होता है, 0.6 mm होता है। एडल्ट जो है हॉपर वो 4.5 to 5 millimeter लॉन्ग होता है, येलोइश ब्राउन टू डार्क ब्राउन उसकी बॉडी होती है और 2 फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं एडल्ट के। एक फॉर्म होता है मैक्रोप्टेरस और एक होता है ब्रैकिप्टेरस। जिसके पंख बड़े होते हैं, लॉन्ग विंग्ड है, वो मैक्रोप्टेरस कहलाता है, जिसके पंख छोटे होते हैं वो ब्रैकिप्टेरस फॉर्म कहलाता है। ये फोटोग्राफ है ब्राउन प्लांट हॉपर का, बेस में जो है ये अटैक करता है। एग जो है एग पीरियड 7 to 9 डेज, निम्फल पीरियड 10 to 18 डेज, एडल्ट जो है 2 to 3 डेज में एग लेइंग करने के लिए तैयार हो जाता है। सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें, नीम्स और एडल्ट जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं कहाँ पे, बेस में। मतलब वाटर लेवल, चूंकि राइस फील्ड है तो 5 सेंटीमीटर पानी हमेशा भरा रहेगा, तो बेस के जस्ट जो जहाँ पर पानी भरा हुआ है वाटर लेवल उसके जस्ट ऊपर वाला जो पोर्शन है वहाँ पर इंसेक्ट अटैक करता है और वहाँ पर बहुत सारे इकट्ठा हुए इंसेक्ट आपको दिखाई भी देंगे अगर आप राइस फील्ड में जाएंगे तो। और जो ये सिम्टम्स क्रिएट करता है वहाँ से ये जो है प्लांट सैप को सक करने लगता है और जो स्कॉर्चिंग अपीयर आता है, ड्राइंग की वजह से जो स्कॉर्च्ड अपीयर आता है उस अपीयरेंस को बोलते हैं हॉपर बर्न, जो कि सर्कुलर पैचेस में आपको ड्राइंग दिखाई देती है। और
BPH जो है वेक्टर होता है ग्रासी स्टंट का, रैक स्टंट का, विल्टेड स्टंट का जो है वो वेक्टर होता है। तो ये हॉपर वन, ये फोटोग्राफ जो दिखाई दे रही है सिम्टम की, ये हॉपर वन है, ये BPH का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। वेस्ट मैनेजमेंट्स जो है वो हम लोग एक्सेसिव नाइट्रोजन ना यूज़ करें, फिर इरिगेशंस को हम लोग कंट्रोल करें, इंटरमिटेंट ड्रेनिंग करें, रुक रुक कर दें, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कर सकते हैं। अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग जो है बहुत अच्छा कल्चरल मेथड ऑफ कंट्रोल होता है BPH को कंट्रोल करने का। फिर ये इंसेक्टिसाइड्स है कार्बाराइल, मिथाइल डिमेटोन, क्लोरपाइरिफॉस, एसिफेट, जाइडेरेक्टिन, ब्यूप्रोफेंजिन, कार्बोसल्फान, क्लोरेंट्रानिप्रोल, क्लोरेंटानिप्रोल 18.5% एंड 0.4% ग्रैनुअल्स में यूज़ कर सकते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट है वाइट बैक प्लांट हॉपर, सोजाटेला फर्सीफेरा, ये डेल्फा सिटी से बिलोंग करता है, हेविप्टेरा है, सिलेंड्रिकल्स एग्स होते हैं इसके, और अपर पार्ट्स में राइस प्लांट के जो है एग लेइंग करता है। निम्फ जो है वो मॉटल्स डार्क ग्रे कलर के होते हैं या ब्लैक और वाइट कलर के होते हैं, 0.6 mm के होते हैं। एडल्ट जो है 3.5 to 4 mm होता है। इसके भी दो फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोप्टेरस और ब्रैक्योप्टेरस। ये WBPH के नीम और एडल्ट का फोटो है, दूसरा नीम का एडल्ट दोनों है और दूसरा फोटो एडल्ट का फोटो है। लाइफ साइकिल 7 to 9 days एग पीरियड, निम्फल पीरियड 10 to 18 days और एडल्ट 2 to 3 days में एग लेइंग के लिए तैयार हो जाता है। सिम्टम्स ये भी हॉपर बर्न कॉज करता है और स्टंटेड ग्रोथ रहते हैं, रैग स्टंट और ग्रास स्टंट वायरस का सिम्टम है। कम्प्लीटली डीसेप्ड प्लांट्स जो WBPH का सिम्टम वो दिखाई दे रहा है। सर्कुलर ड्राई पैचेस फील्ड में ये दिखाई दे रहा है दूसरे फोटोग्राफ्स में। आखिरी जो है वो इंसेक्ट है राइस का, राइस ईयर हेड बग या गंदी बग, लैप्टोकोरिसा ओराटोरियस, लैप्टोकोरिसा वेरिकॉर्निस, कोरिडी से बिलोंग करता है, हेविप्टेरा है। एग जो है सिंगल या डबल रो में एग लेइंग होती है, 10 से 20 जो है एग पर क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं। एक फीमेल जो है 100 एग्स जो है वो दे सकती है। नीम्स जो है वो पेल येलोइश ग्रीन कलर के होते हैं और ओडोरिफरस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसलिए गंधी बग नाम है, क्योंकि जैसे ये बगी ओडोर, आपको जब भी आप राइस फील्ड से जाएंगे तो आपको एक ऑफेंसिव सी स्मेल आती है, बगी ओडोर आता है, वो गंधी बग की वजह से है। इसलिए इसमें ओडोरिफरस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, सेंट ग्लैंड प्रेजेंट होता है मेटाथोरैक्स में। एडल्ट जो है वो एक्टिव डायरनल है, दिन में एक्टिव रहता है और 15.5 to 17 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, ऑलिव ब्राउन कलर का होता है और वेंट्रली ग्रीन होता है। लाइफ साइकिल एग पीरियड 7 days, लिम्पल 15 to 21 days, 2 to 3 days में एग लेइंग करने के लिए तैयार हो जाता है। सिम्टम्स जो है वो एक बग एमिट्स करता है कैरेक्टरिस्टिक अनप्लीजेंट ओडोर, एक बहुत अजीब सी बदबू आती है, ऐसा कह सकते हैं, बहुत ओडोर आता है, ऑफेंसिव ओडोर आता है, वो गंधी बग की वजह से होता है, क्योंकि इसमें पहले ही बताया कि इसके मेटाथोरैक्स में सेंट ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ओडोरिफेरस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जहाँ से आपको गंध आती है, इसलिए गंध आती है, इसलिए गंधी बग। पेस्ट अच्छा ये कैसे करता है कि नीम्स एंड एडल्ट्स जो है वो जूस को सक करते हैं और मिल्की स्टेज में जब पेनिकल जो है भरने वाला रहता है तब वहाँ पर नीम्फ एंड एडल्ट्स जो है उसको सक करके चेफीनेस क्रिएट कर देते हैं, वो पोचा हो जाता है, वो खाली हो जाता है आपका ग्रेन। तो पेनिकल जब इनिशिएट होता है तब ही ये अटैक करता है और जब अटैक करने के बाद ग्रेन्स जो है वो श्रिवल्ड हो जाते हैं, चेफी हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। और इस प्रकार से ये गंधी बग का सिम्टम है। ये गंधी बग का फोटोग्राफ्स है राइस फील्ड में। मैनेजमेंट जो है कल्टीवेशन क्लीन रखना चाहिए, कलेक्शन कर दें हैंड से, हैंड नेट से हम लोग कलेक्शन कर सकते हैं, या फिर डाइक्लोरवास 1 ml डाल सकते हैं, क्लोरपाइरिफॉस 2 ml या मैलाथियन डाल सकते हैं गंधी बग के मैनेजमेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच।